हेलो स्टूडेंट्स, गुडविल क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। बच्चों, आज हम अपना एक नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, प्रोबेबिलिटी, हिंदी में कहते हैं इसको प्रायिकता। ये चैप्टर बहुत ही एक अच्छा चैप्टर है, इजी चैप्टर है। ठीक है, एक्सरसाइज 15.1 एक ही इसके अंदर एक्सरसाइज है। और इस चैप्टर की खास बात ये है कि इसमें प्रोबेबिलिटी में हम क्या निकालते हैं, किसी भी इवेंट के होने की संभावना को हम निकालते हैं। ठीक है, चैप्टर का नाम जैसे कि आप देख रहे हैं कि क्या नाम है इसका, प्रायिकता नाम है। ठीक है, प्रायिकता। अब प्रायिकता जो वर्ड है वो तो सभी के लिए क्या है, बहुत ही टफ वर्ड है। ठीक है, प्रायिकता। ठीक है, प्रायिकता बहुत ही क्या रह जाएगा आपके लिए, जो शब्द होगा एक अलग शब्द होगा। ठीक है, और इसका मीनिंग क्या है, सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि क्या मीनिंग है इसका। प्रायिकता को अगर हम प्रायिकता ना कह करके इसको कहें हम चांस, क्या कहें इसको, चांस कहें। ठीक है, सबसे इजी वर्ड इसके लिए क्या है, चांस। इंग्लिश में चैप्टर का नाम है ठीक है, क्या नाम है इंग्लिश में, प्रोबेबिलिटी। ठीक है, लेकिन वो भी थोड़ा सा आप लोगों को लगेगा कि प्रोबेबली वैसे जो वर्ड होता है उसका मतलब होता है कि संभावना या फिर शायद। ठीक है, तो यहाँ पर प्रायिकता का जो मतलब है वो है चांस। ठीक है, तो इस चैप्टर में एक ऐसी चीज़ आपको दी हुई है कि आप किस तरीके से किसी भी घटना के होने का कितना चांस है या ना होने का कितना चांस है, वो हम लोग यहाँ पर कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, तो अब आप ये देखें कि आपके पास सपोज एक डाइस है। ठीक है, एक डाइस, हिंदी में पासा, एक पासा है। अगर उस पासे को हम फेंकते हैं, ठीक है, लूडो खेलते हैं, वो डाइस होता है, कितने पॉइंट होते हैं उसके ऊपर, 6। ठीक है, 1 to 6 नंबर्स होते हैं। अब आपने उस डाइस को थ्रो किया, ठीक है, उस डाइस को फेंका, तो कितना नंबर आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा या 4 आएगा। ठीक है, तो वो आप इस चैप्टर को करने के बाद बता पाएंगे। ठीक है, तो कितना नंबर आना चाहिए। इसी तरीके से एक बैग है, एक बैग के अंदर कुछ तो रेड्स बॉल हैं, कुछ ब्लैक बॉल्स हैं और कुछ ब्लू बॉल्स हैं। तो इस तरीके से बॉल्स एक बैग के अंदर हैं। अब आप बिना देखे उसमें से एक बॉल अगर निकालते हैं तो वो बॉल कौन से कलर की होगी, वो आप इस चैप्टर को करने के बाद बता पाएंगे। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं है कि आप 100% ये बता पाएंगे कि वही कलर है, लेकिन उसका चांस आप बता पाएंगे कि चांस क्या है। ठीक है, आप इसी तरीके से और भी एग्जाम्पल ले सकते हैं। ठीक है, और भी आप एग्जाम्पल ले सकते हैं कि आपके पॉकेट में कुछ 5 रुपीज़ के कॉइन्स हैं, कुछ 2 रुपीज़ के कॉइन्स हैं और कुछ 1 रुपीज़ के कॉइन्स हैं। ठीक है, पॉकेट के अंदर मिक्स है। अब आपने बिना देखे एक कॉइन उसमें से निकाला। अब उस निकालने के बाद एक कॉइन जो आपने निकाला है उसका चांस, ठीक है, कितना होगा कि वो 1 रुपीज़ का कॉइन हो। तो 1 रुपीज़ का चांस कितना, 2 रुपीज़ का चांस कितना, या 5 रुपीज़ का चांस कितना, ये ही हम इस चैप्टर में निकाल लेंगे। तो अब आप यहाँ पर देखें तो एक एग्जाम्पल अगर मैं आपको लूँ यहाँ पर, ठीक है, तो बेस्ट जो एग्जाम्पल होगा, हमने माना कि एक बैग के अंदर, ठीक है, क्या बना लेते हैं, यहाँ पर एक बैग बना लेते हैं ऐसे। ठीक है भाई, एक बैग इस तरीके से हमने यहाँ पे बनाया। अब इस बैग के अंदर कुछ तो हमने रख ली है बॉल ब्लैक कलर की, और कुछ बॉल्स हमने यहाँ पर ले लिए हैं रेड कलर की। ठीक है, रेड कलर की बॉल ये ले लिए हैं, ये होगी 4 बॉल्स हमने ले लिए ये। अब आप यहाँ पर देखें, कुछ बॉल आपने एक अलग कलर की और ले लिए। ठीक है, कुछ और क्या है, ये अलग कलर की बॉल हो गई है, राइट। तो ये अब आप यहाँ पर काउंट करें तो कुल मिलाकर के यहाँ पर बॉल्स कितनी हो जाती हैं, 10। कितनी बॉल हो जाती हैं, 10। अब बिना देखे अगर एक बॉल इसमें से निकाली जाए, ठीक है, तो बिना देखे एक बॉल और इसमें से निकाली जाए तो उसका चांस क्या होगा। जैसे कि ब्लैक बॉल का चांस कितना होगा, ठीक है, कि ब्लैक बॉल निकालने का चांस कितना होगा, तो हम उसको दिखाते हैं PE से। किससे दिखाते हैं, PE से दिखाते हैं। ठीक है, प्रोबेबिलिटी। तो प्रोबेबिलिटी किस चीज़ की दिखा रहे हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लैक बॉल।
किसकी दिखा रहे हैं कि ब्लैक, तो ब्लैक आने का चांस कितना होगा, तो कितना चांस होगा तो कैसे निकालते हैं, टोटल वैल्यू रखते हैं नीचे, ठीक है, टोटल 10 बॉल्स हैं और ब्लैक कितनी है 3, तो ये चांस हो गया ब्लैक बॉल आने का। अब अगर हम प्रोबेबिलिटी निकालना चाहें, ये जो वाइट कलर दिख रहा है तो वाइट कलर लिख लेते हैं, वाइट कलर की बॉल आने का कितना चांस है, तो 1 2 3, 3/10। अब अगर हम प्रोबेबिलिटी निकालें कि ये रेड वाली बॉल है, ठीक है, रेड, तो रेड बॉल आने का चांस कितना है, तो कैलकुलेट करें तो रेड बॉल कितनी आती है, यहाँ पर टोटल मिला के 4 बॉल्स हैं, कितनी है रेड 4, तो प्रोबेबिलिटी यहाँ पर कितनी हो जाएगी, 4 आ जाएगा ऊपर और 10 आ जाएगा नीचे। तो इस तरीके से यहाँ पर प्रोबेबिलिटी हमने अलग अलग तरीके से निकाली है कि ब्लैक बॉल आने का चांस इतना है, वाइट आने का चांस इतना है और रेड आने का चांस भी 4/10 आ गया है। तो हमने इसी को प्रोबेबिलिटी कहा, इसी को चांस कहा, ठीक है। अब चांस को हम परसेंटेज में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, वैसे हमने इसको चांस कहा कि ये चांस है, लेकिन थोड़ा सा इसको समझने में मुश्किल है। अगर हम चाहें तो इसको हम परसेंटेज में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, ये करना नहीं है आपको, लेकिन अगर एक बात कहें तो 100 से डिवाइड करने के बाद, मल्टीप्लाई करने के बाद हम कह सकते हैं कि ये 30% चांस है इसका। अगर चांस इसका निकाला जाए परसेंटेज में तो 30%, ठीक है। प्रायिकता को हम परसेंटेज में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब आप चेक करें तो टोटल परसेंट सभी का कितना आ रहा है, 100 आ रहा है, ठीक है। ये परसेंटेज की बात है, अगर परसेंटेज हम कैलकुलेट करना चाहें, अदरवाइज परसेंटेज में आपको नहीं कैलकुलेट करना है, सिर्फ यही हमारा आंसर होगा। अब आप यहाँ पर एक चीज़ नोट करने वाली बात यह है कि प्रोबेबिलिटी कभी भी आप देखें तो हमेशा उसका जो टोटल होता है, टोटल करें इसका 3/10, 3/10 और जो आंसर आया हमारा 4/10। ये ध्यान रखने वाली बात है क्या कि प्रोबेबिलिटी जितनी भी हमने निकाली है, हर एक आइटम की प्रोबेबिलिटी, ठीक है, हर एक इवेंट की प्रोबेबिलिटी, सभी को ऐड करें तो कितना आ जाता है, 1 आ जाता है। ऐड करें, इसको एलसीएम लेंगे तो आएगा 10 और कट करें 1 आ गया, ऊपर इंटू करें, कट करें 1 आया, ऊपर इंटू, कट करें और 1 आया, ऊपर इंटू करें तो 10/10, ठीक है, कट जाएगा तो कितना आ जाएगा 1। देखें प्रोबेबिलिटी का जो टोटल होता है वो हमेशा कितना होता है, 1 होता है। अगर हम निकालते हैं प्रायिकता, प्रायिकता का जो टोटल होता है वो कितना होता है, 1, ठीक है। लेकिन अगर हम निकालें प्रतिशत, तो प्रतिशत का तो टोटल हमेशा कितना रहता है, 100, प्रतिशत हमेशा 100 पे होता है ना, 100 पर, तो प्रतिशत 100 पे आता है। लेकिन प्रोबेबिलिटी जब हम निकालते हैं, प्रोबेबिलिटी का टोटल हमेशा कितना होता है, 1 होता है, ठीक है। अब यहाँ पर हम एक बात, ये भी एक दो चीज़ें यहाँ पर और कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं कि आप बताएं कि इस बैग के अंदर ब्लू कलर की बॉल आने का कितना चांस है, ठीक है। इस बैग के अंदर अगर हम बात करें, अगर आगे इसको कंटिन्यू करें तो ब्लू कलर की बॉल आने का कितना चांस है, आप इन एग्जाम्पल से ही इस चैप्टर को समझ जाएंगे, ठीक है। प्रोबेबिलिटी क्या चांस है ब्लू कलर। अब आप एक बात बताएं, क्या इसमें ब्लू कलर की बॉल है, नहीं, तो हम कह सकते हैं कि 0/10 यानी 0, भाई 10 में एक भी नहीं है, ठीक है, 10 बॉलों में से एक भी नहीं है, तो हम कहें टोटल बॉल है 10 और एक भी नहीं है ब्लू, तो 0 चांस कह सकते हैं कि क्या है, कि टोटल चांस है 0। किसका चांस है 0, ब्लू कलर की बॉल आने का चांस 0 है। तो इस तरीके से हम अपनी प्रोबेबिलिटी को कर रहे हैं, ठीक है। आपको ये थोड़ा आइडिया इस एग्जाम्पल से लग जाएगा कि एक्चुअल में चैप्टर के अंदर है क्या, ठीक है। तो किसी भी चीज़ का, किसी भी इवेंट का चांस क्या होगा वो हम लोग यहाँ पर कैलकुलेट कर रहे हैं। अब हम अपने क्वेश्चन पे 15.1 का फर्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं और इसको समझने की कोशिश करते हैं कि होता क्या है यहाँ पर, ठीक है। अब देखें विद एग्जाम्पल, ठीक है, एग्जाम्पल आपने ये देख ही लिया है। अच्छा, यहाँ पर एक बात साथ में और बता देते हैं क्या, कि प्रोबेबिलिटी जो ब्लैक बॉल आने की है वो कितनी है, आपने देखा 3/10 थी, कितना था 3/10, और परसेंटेज में बात करें अगर तो 30% थी प्रोबेबिलिटी किस चीज़ की, ब्लैक बॉल आने की। तो हम इसको कहते हैं ब्लैक बॉल की प्रोबेबिलिटी। अगर हम निकालना चाहें प्रोबेबिलिटी
नॉट ब्लैक, किसकी, कि ब्लैक बॉल ना आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। तो आप बता सकते हैं कि ना आने की जब प्रोबेबिलिटी आपको निकालनी है तो टोटल कितना होता है 1, कितना होता है, टोटल आता है 1, और 1 में से जैसे ही हम घटा देंगे, क्या घटा देंगे, ब्लैक बॉल आने की प्रोबेबिलिटी, तो ब्लैक ना आने की प्रोबेबिलिटी हम लोगों को पता चल जाएगी। ठीक है, ब्लैक बॉल आने की प्रोबेबिलिटी कितनी थी, 3/10, ये आपने देखा। अब जब भी ब्लैक बॉल ना आने की प्रोबेबिलिटी निकालनी है तो 1 में से लेस कर देना है। ठीक है, जैसे कि एक एग्जांपल कहें, एक बच्चा, ठीक है, जिसके पास होने का चांस 90% है, एक बच्चा जिसका पास होने का चांस 90% है, परसेंटेज में बात करें, ठीक है, प्रतिशत में बात करें, तो आप जानते हैं उसका फेल होने का चांस कितना है, 10% है। कैसे बताया आपने, टोटल आपने माना है 100, क्या माना है, टोटल 100, और 100 में से 90 को माइनस किया, तब बताया ना आने का। तो परसेंटेज का तो टोटल कितना होता है, परसेंटेज जब भी हम करते हैं तो टोटल हम 100 मान के चलते हैं कि भाई परसेंटेज, ठीक है, प्रतिशत का मतलब ही क्या होता है, 100। तो जब किसी बच्चे का पास होने का चांस 90% है तो उसका फेल होने का कितना है, 10, क्योंकि आपने 100 में से 90 को घटाया तब 10 आ गया। यहाँ पर आपसे कोई पूछता है किसी बॉल के आने का चांस 3/10 है, तो बॉल ना आने का चांस कितना होगा, तो 1 में से यहाँ पर लेस करना है। अब आ जाते हैं अपने पॉइंट नंबर 1 पर। ये इसीलिए है क्योंकि इस क्वेश्चन के अंदर यही बोला है पॉइंट 1 के अंदर कि एक घटना, ठीक है, निम्नलिखित कथनों को पूरा कीजिए, पूरा करना है। अब क्या लिखा है, एक घटना ई की प्रायिकता, ठीक है, ई मतलब कोई इवेंट किसी भी तरीके का हो सकता है, एक घटना ई की प्रायिकता प्लस घटना ई नहीं की प्रायिकता, दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा। तो देखो दोनों को जोड़ने पर कितना आएगा, दोनों को कोई भी घटना होना और ना होना दोनों को ऐड करते हैं तो टोटल कितना आता है, 1। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं, एक बॉल के आने का चांस कितना है ब्लैक बॉल का, 3/10, और ब्लैक बॉल ना आने का चांस कितना था, 7/10। अगर इन दोनों को अगर हम ऐड करें 3/10 और 7/10 तो आएगा कितना, 1 आएगा, कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। या फिर परसेंटेज की बात करें तो परसेंटेज में तो 100 आता है, लेकिन हम प्रायिकता की बात कर रहे हैं कि एक घटना ई की प्रायिकता, ठीक है, एक घटना ई की प्रायिकता, घटना ई नहीं की प्रायिकता, ठीक है। तो पहले क्या बोला, एक घटना ई की प्रायिकता और ई नहीं की प्रायिकता दोनों को क्या कर देते हैं, अगर प्लस तो आ जाएगा हमारा 1, ठीक है। पॉइंट नंबर 2 पे आते हैं, उस घटना की प्रायिकता जो घटित नहीं हो सकती, उस घटना की प्रायिकता जो घटित नहीं हो सकती, ऐसी घटना क्या कहलाती है। तो ऐसी घटना जो घटित ही नहीं हो सकती है, ठीक है, ऐसी घटना जो हो नहीं सकती है तो उसको कितनी उसकी प्रायिकता हो सकती है, उसकी प्रायिकता हो सकती है कितना, 0। क्या हो सकती है, 0। जिस तरीके से हमने यहाँ पर लिया कि एक बैग के अंदर से ब्लू कलर की बॉल आने का चांस कितना है, तो हमने क्या लिखा था वहाँ पर, 0। तो ऐसे यहाँ पर कहेंगे हम कि एक घटना जो नहीं घटित हो सकती है, वो हो ही नहीं सकती है, भाई ब्लू कलर की बॉल यहाँ नहीं आ सकती है, तो हमने क्या लिखा है यहाँ पर, 0। अब ऐसी घटना को क्या कह सकते हैं, ठीक है, जो घटना घटित नहीं हो सकती, क्या कह सकते हैं उसको, ठीक है, क्या लिखेंगे भाई, अनिश्चित, क्या लिखेंगे, निश्चित नहीं की जा सकती, या असंभावित लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, असंभावित, क्या लिख देंगे उसको कि वो असंभावित, एक ऐसी घटना असंभावित कहलाती है, मतलब उसकी कोई संभावना ही नहीं है, ठीक है, असंभावित। 3rd नंबर पर आ जाते हैं, उस घटना की प्रायिकता, उस घटना की प्रायिकता क्या होगी, ठीक है, जिसका घटित होना निश्चित है, ठीक है भाई, एक ऐसी घटना जिसका घटित होना निश्चित है उसको हम क्या कह सकते हैं, ठीक है, एक ऐसी घटना जिसकी प्रायिकता घटित होना निश्चित है, तो ऐसी घटना, उसकी प्रायिकता क्या होगी भाई, उसकी प्रायिकता होगी 1, क्या होगी, 1। एक ऐसी घटना जिसका घटित होना निश्चित है, ठीक है, तो ऐसी प्रायिकता क्या कहलाएगी, 1, जिसका हमें पता है कि ये आएगा ही आएगा। जैसे कि एक डाइस है, ठीक है, या फिर एक कॉइन है, कॉइन पर क्या है, दोनों तरफ हेड है, अगर हम टॉस करेंगे हमें पता है कि कंफर्म ही है कि क्या आएगा, अगर दोनों साइड हेड है तो हेड आएगा ही आएगा, तो हेड आने का चांस कितना है, 100% है, यानी 1 है, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा, ठीक है।
तो 1 वहाँ पर आया। उसके बाद ठीक है, ये कितना आ गया था हमारा पॉइंट, हम थर्ड की बात कर रहे हैं, इसकी फोर्थ की क्या था, उस घटना की प्रायिकता क्या होगी जिसका घटित होना निश्चित है। तो उसकी प्रायिकता पूछी थी, तो प्रायिकता तो थी 1। कितनी थी भाई? 1। ये आ गया था 1। और लेकिन ऐसी घटना क्या कहलाती है? वो निश्चित घटना कहलाती है। क्या कहलाती है? निश्चित। हम कहेंगे कि वो क्या है? निश्चित घटना है, राइट। तो उसके बाद आ जाते हैं पॉइंट नंबर 4 पर। ठीक है, पॉइंट नंबर 4। पॉइंट नंबर 4 देखते हैं क्या लिखा है। किसी प्रयोग की सभी प्रारंभिक घटनाओं की प्रायिकताओं का योग क्या होता है। देखें, किसी कोई भी आपने प्रयोग किया, ठीक है, अब उस प्रयोग की सभी प्रारंभिक घटनाओं का योग कितना होता है। देखिए जिस तरीके से यहाँ पर ये एग्जाम्पल एक ऐसा एग्जाम्पल है, ठीक है, जिसमें आपको सभी क्लियर हो जाएगा डाउट कि देखिए हमने ब्लैक बॉल का निकाला, फिर वाइट का निकाला और फिर रेड का निकाला। ठीक है, सभी की हमने प्रायिकता को कैलकुलेट किया। अब टोटल कर लेते हैं इसका। टोटल आप करें तो टोटल कितना आएगा? 1 आएगा। ठीक है, परसेंटेज में बात करें तो 100 आएगा। ठीक है, लेकिन परसेंटेज आपको एक एग्जाम्पल के लिए बताया गया। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए बताया गया था, लेकिन इनको अगर हम टोटल करें, इसको, इसको और इसको, ठीक है, तो कितना आ जाता है? ये कितना आ जाता है? 1। ठीक है भाई, 1 आ जाता है। और आप साथ में ऐसा भी कर सकते हैं, जैसे इसको डिवाइड किया, डिवाइड करने पे आएगा 0.3। 10 से डिवाइड करेंगे 0.3 और 10 से डिवाइड करेंगे 0.4। अब अगर आपको पॉइंट में कन्वर्ट करने के बाद ऐड करना है तो भी आप कर सकते हैं। तो ऐड करने पर आ गया कितना? 1। इसका मतलब आपने कोई इवेंट लिया, ठीक है, उनकी सभी इवेंट की प्रोबेबिलिटी को कैलकुलेट किया, और कैलकुलेट करने के बाद कितना आएगा भाई? 1 आएगा। ठीक है, तो इसका आंसर फोर्थ का आ जाएगा कितना? 1। आ जाते हैं पॉइंट नंबर 5 पर। पॉइंट नंबर 5 पर लिखा है कि किसी घटना की प्रायिकता डैश से बड़ी या उसके बराबर होती है, ठीक है, तथा डैश से छोटी या उसके बराबर होती है। होता है क्या कि कभी भी जब हम प्रोबेबिलिटी निकालते हैं, आप यहाँ पर नोटिस कर सकते हैं कि प्रोबेबिलिटी कभी भी 0 से छोटी नहीं आ सकती है। 0 से छोटी नहीं आ सकती है तो मतलब माइनस में नहीं जा सकती है। तो हम क्या करेंगे कि किसी भी घटना की प्रायिकता 0 से हमेशा बड़ी होती है। ठीक है, 0 के बराबर भी हो सकती है या 0 से बड़ी भी हो सकती है प्रोबेबिलिटी। और 1 क्या लिखेंगे? 1 के बराबर छोटी भी हो सकती है और बराबर भी हो सकती है। तो हम कह सकते हैं कि कोई भी प्रोबेबिलिटी यानी PE हमेशा क्या होगा? इक्वल या ग्रेटर होगा। ठीक है, इक्वल या ग्रेटर देन 0, और 1 से क्या होगा? 1 से लेस देन होगा या इक्वल होगा। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी आप कहें तो हमेशा क्या होती है? 0 से बड़ी होगी प्रोबेबिलिटी और 1 से छोटी या बराबर भी हो सकती है 1 के। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी का आंसर कभी भी 1 से बड़ा नहीं होगा, 0 से छोटा नहीं होगा। ठीक है, प्रोबेबिलिटी का आंसर पॉइंट में हो सकता है, फ्रैक्शन में हो सकता है। सेकंड नंबर, ठीक है, क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड पर आते हैं। देखें क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या लिखा है। देखो क्वेश्चन नंबर सेकंड में लिखा है, निम्नलिखित प्रयोगों में से किन किन प्रयोग के परिणाम समप्रायिक हैं, स्पष्ट कीजिए। तो समप्रायिक यहाँ पर क्या है? ठीक है, समप्रायिक का मतलब यहाँ पर है कि ऐसी चीज़ें जिनका घटित होने का चांस, ठीक है, जिनका घटित होने का चांस क्या आता है? इक्वल आता है। ठीक है, ऐसी घटनाएं जिनके घटित होने का चांस कैसा रहता है? इक्वल आता है। इक्वल चांस, इक्वल चांस मीन्स बराबर। कैसे? एक डाइस आपने लिया, डाइस को जब हम थ्रो करते हैं, ठीक है, डाइस को लुढ़काते हैं तो क्या आता है? या तो 1 आएगा या 2 आएगा या 3 या 4 5 6, यानी सभी का चांस क्या है? इक्वल है। ऐसा नहीं है कि आप डाइस थ्रो करेंगे तो 2 हर बार आएगा या 3 हर बार आएगा। ठीक है, तो डाइस में ऐसा होता है। और इसी तरीके से कॉइन,
बेस्ट एग्जांपल में कॉइन और डाइस दोनों है। कॉइन अगर हम टॉस करते हैं तो एक साइड हेड है और एक टेल है, तो जब हम उसको टॉस करते हैं या तो हेड आएगा या टेल आएगा, तो दोनों का जो चांस है वो इक्वल लाइकली है। ठीक है, हम क्या कहते हैं, इक्वल लाइकली है। तो सम प्राइक उसको यहाँ पर कहेंगे। सम प्राइक का मतलब सम मतलब बराबर, और प्राइक मतलब उसका प्रायिकता, उसका चांस, यानी इक्वल चांस हो जिस चीज़ का, ठीक है, बराबर चांस हो। तो जैसे कि अब एक ड्राइवर कार चलाने का प्रयत्न करता है, ठीक है, एक ड्राइवर है वो कार चलाने का प्रयत्न करता है। कार चलना प्रारंभ हो जाती है या कार चलना प्रारंभ नहीं होती है। ठीक है, अब एक ड्राइवर है वो कार चलाता है। अब कार वो चलाता है तो आपको ये बताना है कि कार चलती है या नहीं चलती है, तो इसका चांस क्या है। तो हम क्या कहेंगे भाई, या तो चल जाएगी या नहीं चलेगी। ठीक है, तो समप्रायिक हम इसको कह सकते हैं। क्या ये समप्रायिक, कि ये समप्रायिक है। ठीक है, तो हमने इसको कहा कि ये वाला चांस हमारा क्या हो जाता है, समप्रायिक। अब नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक, नेक्स्ट पॉइंट पर आ जाते हैं, पॉइंट नंबर सेकंड। ठीक है, पॉइंट नंबर सेकंड देखते हैं। पॉइंट नंबर सेकंड में लिखा है कि एक खिलाड़ी बास्केटबॉल को बास्केट में डालने का प्रयत्न करता है। ठीक है, एक खिलाड़ी है, बास्केटबॉल को बास्केट में डालेगा। अब वह बॉल उसमें जाती है या नहीं जाती है, तो वो तो इक्वल चांस है। ठीक है, क्योंकि वो पता ही नहीं है हम लोगों को, तो या तो वो बॉल जाएगी उसके बास्केट में या फिर वो नहीं जाएगी। तो हम क्या कहेंगे, यहाँ पर चांस इक्वल है कि 50-50% चांस है, या तो वो बॉल जा सकती है, 50-50% चांस है, तो हम कहेंगे कि इक्वल चांस है। तो हम यहाँ पर क्या कह सकते हैं कि पॉइंट नंबर सेकंड में समप्रायिक है। क्या है, समप्रायिक, ये भी हो गया समप्रायिक है। ठीक है, ये घटना कैसी है, समप्रायिक है। अब एग्जाम में क्या रहता है कि एक सत्य असत्य प्रश्न का अनुमान लगाया जाता है। सत्य और असत्य प्रश्न का अनुमान लगाया जाता है। उत्तर सही है या गलत है, ये आप लोगों को देखना है। तो जब एग्जाम में आपको या तो सही या आंसर गलत दोनों का क्वेश्चन है कि या तो सही बताना है या गलत, तो अब वहाँ पर चांस क्या है, 50-50% चांस हो जाता है कि आप आंसर करेंगे तो या तो वो सही होगा या फिर वो गलत होगा। तो यहाँ पर चांस क्या हो जाता है, इक्वल चांस है, तो हम कहेंगे समप्रायिक है। क्या है, समप्रायिक, समप्रायिक है ये वाला पॉइंट, थर्ड नंबर। ठीक है, पॉइंट नंबर 4, एक बच्चे का जन्म होता है। अब वो लड़की है या लड़का है। ठीक है, एक फैमिली में क्या हुआ, एक बच्चे का जन्म हुआ, कि वो लड़का हो या लड़की हो, तो दोनों का चांस क्या है, इक्वल है। ठीक है, तो क्या कहेंगे, इसको भी समप्रायिक है। समप्रायिक 50-50 चांस है। क्या है, समप्रायिक है। और जो समप्रायिक नहीं होगा तो उसको लिख देंगे समप्रायिक नहीं है, या लिख दें असमप्रायिक। ठीक है, तो समप्रायिक नहीं होगा जो, उसको लिख देंगे समप्रायिक नहीं है। अब आ जाते हैं पॉइंट नंबर 3 पे, क्वेश्चन नंबर 3। देखें, एक फुटबॉल, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3, एक फुटबॉल के खेल को प्रारंभ करते समय यह निर्णय लेने के लिए कौन सी टीम पहले बॉल लेगी, इसके लिए एक सिक्का उछाला। ठीक है, उछालना एक न्याय संगत विधि क्यों माना जाता है। देखें कि क्या लिखा है कि जब एक फुटबॉल का मैच होता है और पहले किसकी टर्न आएगी, उसके लिए एक कॉइन को टॉस किया जाता है। ठीक है, आप लोगों ने देखा कि कॉइन को टॉस किया जाता है। ठीक है, तो किसकी टर्न पहले होगी तो कॉइन को हम उछालते हैं। तो न्याय संगत ऐसा क्यों माना जाता है। ठीक है, उसी को न्याय संगत क्यों माना जाता है। ठीक है, क्योंकि उसके अंदर क्या है, पक्षपात नहीं है। ठीक है, या कह देते हैं कि बाइसनेस नहीं है। नहीं तो क्या होगा, जब एक कॉइन जिसके दोनों साइड पर हेड हो या फिर दोनों साइड टेल हो, तो उसमें क्या हो जाएगी, चीटिंग हो जाएगी। लेकिन यहाँ पर हेड और टेल
50-50 चांस रहेगा। अब उसको कॉइन को टॉस करें, या तो हेड आ जाएगा या टेल आ जाएगा, तो इसलिए वो न्याय संगत है। तो इस वाले में पूछा सिर्फ यही है कि कॉइन अगर हम टॉस करते हैं, कॉइन को अगर हम उछालते हैं, तो आपको लिखना है कि बताओ थर्ड नंबर पे क्या बताना है कि उसको न्याय संगत क्यों माना जाता है। हम क्या बताएंगे कि एक जो सिक्का है या कॉइन समप्रायिक होता है। क्या होता है? समप्रायिक, समप्रायिक होता है। ठीक है, एक सिक्का क्या होता है? समप्रायिक होता है। ठीक है, समप्रायिक होता है। समप्रायिक मतलब इक्वल इक्वल चांस है उसका। ठीक है, जहां पर चीटिंग की कोई संभावना नहीं रहती है। तो इसीलिए क्या लिखना है? इसीलिए, ठीक है, इसलिए सिक्का उछालना क्या माना जाता है? न्याय संगत विधि मानी जाती है। ठीक है, इसलिए न्याय संगत विधि मानी जाती है, न्याय संगत विधि माना जाता है। ठीक है, सिर्फ हम लोगों को बताना था। तो क्या है? समप्रायिक। ठीक है, हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे? समप्रायिक। समप्रायिक मतलब कि इक्वल चांस है दोनों का। पॉइंट नंबर 4, पॉइंट नंबर 4 देखें। पॉइंट नंबर 4 में क्या लिखा है कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती है। तो 4 ऑप्शन आप लोगों को दिए हैं। ठीक है, ऑप्शन बेस्ड क्वेश्चन हो गया ये। अब चारों में से कौन सा एक ऑप्शन सही है, ये आप लोगों को बताना है कि कौन सी घटना एक प्रायिकता नहीं हो सकती है। तो 2/3 हो सकती है या नहीं। ठीक है, माइनस में 1/1.5, 15% और 0.7%, इसमें से कौन सी एक घटना प्रायिकता नहीं हो सकती है, ये आपको बताना है। तो कोई एक ही घटना उसमें से है जो प्रायिकता नहीं है, तो इसका रिप्लाई आप लोगों को करना है कि आंसर ए सही है या बी आंसर होना चाहिए या डी होना चाहिए, ये आप लोगों को बताना है। ठीक है, ये कमेंट सेक्शन में आपको बताना है। इजी क्वेश्चन है, लेकिन है अच्छा क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, क्योंकि जितना अभी तक आपने समझा है ये उसी के ऊपर बेस्ड है। एग्जाम्पल में भी ये बात क्लियर कर दी गई थी। एग्जाम्पल में जैसे बताया था उसी के ऊपर बेस्ड है। अभी आ जाते हैं अपना पॉइंट नंबर 5 पे। देखें पॉइंट नंबर 5। पॉइंट नंबर 5 में क्या लिखा है कि यदि PE 0.05 है, इसका मतलब हुआ कि प्रोबेबिलिटी E का, ठीक है, प्रोबेबिलिटी E की प्रायिकता या E के घटित होने की संभावना या E के घटित होने का चांस 0.05 है। अब आपको E के घटित होने का बता दिया है, तो आपको बताना है E के घटित नहीं होने की प्रायिकता क्या होगी। तो कैसे करेंगे इसको? ठीक है, तो हम लिखेंगे यहाँ पर कि क्वेश्चन नंबर 5 की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है? 5th, ये 5th। तो हम लिखेंगे कि प्रायिकता PE, प्रायिकता PE कितनी है? 0.05। ठीक है, प्रायिकता PE का चांस हमें दे दिया। अब प्रायिकता नहीं का चांस निकालना है। ठीक है, तो अब हम लिखेंगे प्रायिकता PE डैश भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? PE डैश, यानी PE नहीं होने का चांस कितना है। तो क्या करते हैं हम, टोटल 1 होता है और 1 में से ही घटा देंगे 0.05 घटा देंगे। और जैसे ही इसको घटाएंगे तो 1 में से घटाएं तो कितना बचेगा? 0.95। ठीक है, यदि हमें PE का चांस कितना दिया था? 0.05, और PE नहीं का चांस निकालना है तो 1 में से माइनस करने के बाद हम इसको निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 6। 6th क्वेश्चन देख लेते हैं। देखें, ये अब थोड़ा सा टॉपिक अब ऐसे क्वेश्चन की तरफ चलेगा
ठीक है, जो ज़्यादा एग्जाम में पूछे जाते क्वेश्चन है। ठीक है, अभी तक छोटे छोटे बस ऐसे ही क्वेश्चन थे। ठीक है, थ्योरेटिकल टाइप क्वेश्चन थे। क्वेश्चन नंबर 6 है, इसमें लिखा है कि एक बैग के अंदर, एक थैले के अंदर में केवल नींबू की महक वाली मीठी गोलियां हैं। ठीक है, क्या लिखा है कि एक बैग के अंदर नींबू की महक वाली, ठीक है, और तो इस फ्लेवर की उसमें कुछ मीठी गोलियां हैं। अब मालिनी बिना थैले में झांके उसमें से एक गोली निकालती है। ठीक है, अब आपने यहाँ पर नोटिस की होगी ये वाली बात भी कि हर क्वेश्चन के अंदर जब भी हम कोई चीज़ ड्रॉ करेंगे, ठीक है, तो एक ही ड्रॉ करेंगे, एक सिंगल। ठीक है, जैसे बैग में कोई भी बॉल्स हैं तो एक ही निकाली है हमने, राइट। तो इस तरीके का भी क्वेश्चन होता है कि 2 निकाली हूँ या 3 निकाली हूँ, लेकिन ये आपके लेवल पे अभी नहीं है। ठीक है, तो हमारे जो क्वेश्चन है आप लोगों को ये ध्यान रखना है कि एक बॉल निकाली है। ठीक है, तो इसी तरीके के क्वेश्चन है, सिंगल हमने बिना देखे एक निकाला है। तो एक बैग के अंदर क्या थी, मीठी गोलियाँ थी, और निम्नलिखित में से मालिनी बिना थैले में देखे एक गोली निकालती है, जिसको क्या कहते हैं, यदृच्छया। ठीक है, यदृच्छया एक वर्ड यूज़ होता है जिसको कहते हैं रैंडमली, बिना देखे। तो इसकी क्या प्रायिकता है कि वह निकाली गई जो गोली है वो कैसी होगी, संतरे की महक वाली होगी। तो भाई इस बैग के अंदर जो गोलियां हैं वो कौन सी गोलियां हैं, नींबू। ठीक है, नींबू की महक वाली। तो क्वेश्चन में पूछा गया कि संतरे की महक वाली गोलियां कितनी हैं इसमें, पहले तो आप यही बताएं कितनी गोलियां संतरे की महक वाली, 0। कितनी गोलियां हैं, 0। तो जब उसमें है ही नहीं वो गोलियां, तो आपका आंसर क्या होना चाहिए, फर्स्ट का आंसर होना चाहिए कि संतरे की महक, ठीक है, वाली कितनी गोलियां होंगी, पीई। पीई मतलब, पीई का मतलब यहाँ पर क्या है, प्रायिकता। क्या मतलब है, प्रायिकता। तो जब हम चांस निकालेंगे इसका, तो एक फॉर्मूला हम लोगों के पास है, वो हम लोगों को लिख लेना है। क्या लिखना है, ठीक है, जो नीचे लिखते हैं हम क्या लिखते हैं, नीचे लिखते हैं कुल संभावित परिणाम। क्या लिखते हैं, कुल संभावित, ये फॉर्मूला आप लोगों को जरूर लिख देना है, कुल संभावित परिणाम। ठीक है, ये ठीक है। अभी तक फॉर्मूले की जरूरत नहीं पड़ी थी क्योंकि थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन चल रहा था, लेकिन जब भी प्रोबेबिलिटी आपको निकालनी है तो आप लोगों को ये तो पता है कि नीचे टोटल लिखना है और ऊपर ऊपर लिखना है हमें अनुकूल परिणाम। क्या लिखना है, अनुकूल परिणामों की संख्या। अनुकूल परिणामों की संख्या, और नीचे क्या लिखा, कुल संभावित परिणामों की संख्या। ठीक है भाई, कि ऊपर हमने लिखा कुल, ऊपर लिखा हमने अनुकूल परिणामों की संख्या की, अनुकूल परिणाम कितने हैं, और नीचे हमने लिखा है कि कुल परिणाम कितने हैं। तो क्वेश्चन के अंदर बात करें कि एक बैग के अंदर केवल नींबू की महक वाली गोलियां हैं, और वो हैं कितनी ये नहीं पता हम लोगों को। ठीक है, तो हमने नींबू की महक वाली जो गोलियां हैं उसको कितना मान लिया, n। ठीक है, ऊपर ये वाली लाइन भी लिख सकते हैं कि माना जो कुल गोलियां हैं, कुल गोलियां, ठीक है, कौन सी है, संतरे की, नींबू की महक वाली। ठीक है, और तो है भी नहीं, सिर्फ यही है, तो कितनी लिख लेंगे, n है। तो हमने यहाँ पर लिख लिया कि कुल जो नींबू की शहद वाली गोलियां हैं वो कितनी है, टोटल n है। अब संतरे की महक वाली गोलियां हैं कितनी, भाई संतरे की महक वाली गोलियां 0 हैं। कितनी है, 0। तो फिर आंसर हमारा कितना आ जाएगा, 0/n करेंगे तो आंसर आ जाएगा 0। ठीक है, आंसर आ जाएगा 0। और ये फॉर्मूला एग्जाम में जैसे ही एक बार लिखते हैं तो बार बार लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब जैसे हमारा पॉइंट आ जाता है कि नींबू की शहद वाली, अब उस बच्चे ने, ठीक है, मालिनी ने क्या किया था, बिना देखे एक गोली को विड्रॉ किया, निकाला। ठीक है, जब वहाँ से ड्रॉ किया, निकाला, तो कौन सी आएगी गोली, अगर नींबू की शहद की हो तो उसका चांस कितना है, तो भाई नींबू की शहद वाली गोलियाँ
ठीक है, अब हम निकाल रहे हैं। संतरे की महक वाली का आंसर आया 0 और नींबू की गोलियां कितनी हैं टोटल ही n है। तो हम देखो ऐसे निकालेंगे सेकंड नंबर पर कि नींबू की गोलियां हैं कितनी, नींबू की गोलियां हैं उसके अंदर n, ठीक है n है। अब हमारा जो PE है फॉर्मूला आप लोगों को लिख लेना है यही, और आंसर आ जाएगा कुल संभावित परिणाम कितना है n, राइट, एंड कुल संभावित परिणाम है n, और ऊपर की नींबू की गोलियां हैं कितनी हैं n, ठीक है। तो आंसर कितना आ जाएगा कट करने पर 1। तो आप समझ सकते हैं कि 1 तो पूरा, ठीक है, एक 100% चांस हो जाता है। 1 क्या है 100% चांस कि अगर बिना देखे उस बैग के अंदर सिर्फ नींबू की गोलियां हैं और एक पर्सन, ठीक है, एक मालिनी नाम है, बिना देखे एक गोली निकाले तो कंफर्म है 100% कि कौन सी गोली आ जाएगी, वो नींबू की गोली आएगी। तो इसलिए आंसर कितना आ जाएगा इसका 1 आ जाएगा, ठीक है। और ऊपर वाले का आंसर आ गया था 0। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। काफ़ी आसान क्वेश्चन भी हैं क्योंकि आप आराम से खुद भी कर सकते हैं। अभी जो ये इजी, वैसे भी चैप्टर पूरा ही ये इजी चैप्टर है। क्वेश्चन नंबर 7 की बात है कि यह दिया हुआ है, ठीक है, यह दिया हुआ है कि 3 विद्यार्थियों के एक समूह में से 2 विद्यार्थियों के जन्मदिन एक ही दिन ना होने की प्रायिकता दी हुई है, ठीक है। 3 विद्यार्थियों में से, ठीक है, 3 विद्यार्थियों में से किन्हीं 2 का बर्थडे एक ही दिन होगा, जन्म दिवस एक ही दिन होने का चांस ये दिया है। किन्हीं 2 का बर्थडे एक ही दिन ना होने का चांस 0.992 है। अब इसकी क्या प्रोबेबिलिटी होगी इन 2 विद्यार्थियों का जन्मदिन एक ही दिन हो। तो भाई आप लोगों को चांस दे दिया गया है कि एक दिन इन दोनों का बर्थडे ना हो, उसका चांस आप लोगों को दिया है। अब आप लोगों को कैलकुलेट क्या करना है कि एक ही दिन उनका बर्थडे हो तो उसका चांस क्या है। तो आप लोगों को पता होगा कि एक ही घटना के होने का और ना होने का जो टोटल सम होता है वो 1 होता है, ठीक है। टोटल सम क्या होता है 1 होता है। जैसे परसेंटेज, किसी के पास होने और ना होने की परसेंटेज को 100% कह देते हैं, ठीक है, 100%। तो प्रोबेबिलिटी 1 कह देते हैं। तो आप लोगों को ना होने का दिया हुआ है, तो होने का एक ही दिन बर्थडे क्या होगा वो आपको आंसर खुद बताना है, ठीक है। ये खुद बताना है आपको आंसर है, सिर्फ क्या करना है, टोटल जितनी भी है कितनी है वो आप लोगों को पता होगा, और टोटल में से 1 को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, ठीक है। फिर आ जाते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 8, इसमें देखें क्या लिखा है कि एक थैले में 3 लाल और 5 काली गेंदें हैं, ठीक है। एक बैग में 3 लाल और 5 काली गेंदें हैं, टोटल हो गई हैं 8। इस थैले में से एक गेंद कितनी है, 1। इस थैले में से एक गेंद यदृच्छया निकाली जाती है, ठीक है। यदृच्छया मतलब रैंडमली निकाली जाती है, ठीक है, मतलब आपने उसको देखा नहीं है, बिना देखे निकाली जाती है। इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, इसकी प्रायिकता क्या होगी, ठीक है। पहले नंबर पे बोला है कि लाल गेंद हो, दूसरे नंबर पे बोला है लाल गेंद नहीं हो, ठीक है। तो सबसे पहले क्या लिखें कि वैसे लिख लेते हैं लाल गेंद की संख्या, पूरा लिखने में ऐसे लाल गेंद की संख्या, क्वेश्चन छोटा है लिखना ज़्यादा पड़ेगा, लाल गेंद की संख्या लिख लेते हैं, कितनी है 3। उसके बाद लिख लेते हैं काली गेंद की संख्या, काली गेंद की संख्या कितनी है 5 है। अब लाल और काली तो हमने लिख लिया, अब लिख लेते हैं कुल गेंदों की संख्या। क्या लिखा है, कुल गेंदों की संख्या, कुल गेंदों की संख्या कितनी है, ऐड कर दिया तो हो गया 8। अब हम लोगों को जो प्रोबेबिलिटी निकालनी है उसके लिए हम क्या करते हैं, एक फॉर्मूला हमारे पास है, ठीक है, प्रायिकता, ठीक है। फर्स्ट पॉइंट लिख लेते हैं अपना डायरेक्ट,
फर्स्ट पॉइंट में हमें निकालना है कि लाल गेंद हो उसका चांस क्या है, तो क्या लिखेंगे, लाल गेंद, लाल गेंद की प्रायिकता, लाल गेंद की प्रायिकता लिख लेते हैं ऐसे, और प्रायिकता को हम PE से दिखा देते हैं, ठीक है। और फॉर्मूला क्या है वो लिख लेते हैं, क्या लिखते हैं ऊपर, अनुकूल परिणामों की संख्या, ठीक है, अनुकूल परिणाम की संख्या, ऊपर लिख लेते हैं अनुकूल परिणामों की संख्या, और नीचे लिख लेते हैं कुल संभावित परिणाम कितने हैं, संभावित, राइट, कुल संभावित परिणामों की संख्या। ठीक है, ऊपर हम लोगों ने लिखा कि अनुकूल परिणाम कितने होंगे और टोटल संभावना तो किसकी है। तो ठीक है, जब बैग में से देखो आप बॉल निकालेंगे, 3 लाल और 5 काली गेंदें एक बैग के अंदर हैं, तो आने को तो कोई भी आ सकती है, ठीक है। तो कुल परिणाम कितने हैं, तो कुल लिखेंगे 8। भाई टोटल चांस कितने, टोटल तो 8 है, 8 में से कोई भी आ सकती है। लेकिन क्वेश्चन में आपको पूछा गया फर्स्ट में कि लाल का कितना चांस है, भाई टोटल में से 8 में से लाल तो सिर्फ 3 है, तो यही चांस हमारा बन गया कि 8 में से 3 चांस, ठीक है। ये आंसर हुआ यहाँ पर। अब आप चाहें तो इसको पॉइंट में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है, पॉइंट में डिवाइड करने का कन्वर्ट कर सकते हैं बस। तो ये आंसर हमारा हो गया प्रोबेबिलिटी किसका, लाल गेंद आने का। अब दूसरा और निकालना अपने को, दूसरा क्या है कि लाल गेंद नहीं होने का चांस कितना है, तो क्या लिखेंगे, लाल गेंद न होने का, लाल गेंद ना होना, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, PE है ना, PE, इसको डैश भी लगा सकते हैं, क्या लगा दिया, PE और डैश, यानी ना होने का चांस। फॉर्मूला अगेन लिखने की जरूरत नहीं है, एक बार लिख चुके हैं, ठीक है। तो लिखेंगे क्या, टोटल है हमारे पास 8, ठीक है। देखो लाल गेंद ना होने का चांस कितना है यहाँ पर, तो लाल गेंद नहीं, तो नहीं तो कौन सी, भाई 3 तो लाल हैं और जो लाल नहीं है वो कितनी है, 5, तो हम डायरेक्ट भी लिख सकते हैं 5/8, ठीक है। 5/8 हो गया कि भाई जो लाल नहीं है, तो लाल नहीं है उनको ले लेंगे तो हो जाएगा 5/8। या फिर क्या करें, टोटल 1 में से घटा दें लाल बॉल आने का चांस, कितना घटा दें, ये भाई टोटल 1 में से लाल वाली बॉल का चांस घटा देते हैं, तो लाल बॉल ना आने का चांस आ जाएगा। अब 1 में से 5/3, 3/5 घटाएं तो बचेगा 5/8, तो ये इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो बहुत आसान क्वेश्चन है ये, फर्स्ट एक्सरसाइज में इंट्रोडक्शन और आपके 8 का क्वेश्चन, और एक क्वेश्चन आपके लिए बीच में छोड़ा गया है, 1-2 क्वेश्चन, ठीक है, वो आप लोगों को ट्राई करना है। इसके बाद हम अपनी वीडियो सेकंड कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। सेकंड वीडियो क्वेश्चन नंबर 9 से स्टार्ट करेंगे। ओके, थैंक यू।